हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 7 वर्कशीट नंबर 28 यानी कि कार्यपत्र नंबर 28 जो कि विषय हिंदी से संबंधित है। ये जो हमारी वर्कशीट है ये 9/11/2021 की वर्कशीट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। और ये जो हमारी वर्कशीट है ये विषय हिंदी में क्या है, रक्त और हमारा शरीर के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। ये वर्कशीट नंबर 28 है और 9/11/2021 की वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, उसको हम आगे लेके चलते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य है और उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक यानी कि जो आपकी वसंत है भाग 2 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर हम अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हुए आगे देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं। तो शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, जैसा आप सभी को पता है, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग जो होते हैं इनको मज्जा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप जानेंगे, एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा कि मज्जा किसे कहते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि हड्डियों के बीच के भाग क्या है, मज्जा, यानी कि हड्डियों के जो बीच का भाग है इन्हें मज्जा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी जैसे फल, दूध, अंडा और गोश्त यानी कि मांस में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होती है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते, तो रक्त में इनकी कमी हो जाती है। तो लाल कणों की इस कमी को हम क्या, एनीमिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको आप जानते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने के मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? तो अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह करना काफ़ी हद तक सही होगा। तो बहुत छोटी सी वर्कशीट थी रक्त के बारे में और शरीर के बारे में। अब इस वर्कशीट से संबंधित जो क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो पहला क्वेश्चन आपका है कि मज्जा किसे कहते हैं। तभी हमने देखा था कि मज्जा किसे कहते हैं। तो आपने भी देखा था कि यानी कि मज्जा किसे कहते हैं, यानी हड्डी के जो बीच के भाग होते हैं इनको मज्जा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको आप नोट करेंगे कॉपी में। सेकेंड क्वेश्चन है कि शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है। यह लौह तत्व किन किन चीज़ों से प्राप्त होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आंसर है कि शरीर में लौह तत्व की कमी से एनीमिया होता है और यह प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि पौष्टिक भोजन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसको आप देखेंगे। तो पौष्टिक भोजन में फल, दूध, अंडा, रोटी इत्यादि सारी चीज़ें शामिल होती है। तो इसको आप नोट करेंगे कॉपी में और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एनीमिया किसे कहते हैं। तो एनीमिया किसे कहते हैं, इसको हम देखेंगे प्यारे बच्चों। तो एनीमिया एक तरह की बीमारी है जो रक्त की कमी से पीड़ित व्यक्ति को शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं व हीमोग्लोबिन की कमी से होती है। और हीमोग्लोबिन क्या है, रक्त की कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन आबद्ध करने के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आपका पसंदीदा भोजन कौन सा है और उस भोजन को बनाने की विधि के बारे में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपका जो भी पसंदीदा भोजन है वो आप उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और टीचर से चेक करवाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम किसी एक भोजन के बारे में आपको बता रहे हैं, तो आप चाहे यही लिख लीजिए या जो आपकी पसंदीदा भोजन है और उसकी बनाने की विधि को आप देखेंगे। तो मेरा क्या पसंदीदा जो भोजन है ये खीर है। और खीर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, दूध, चावल, चीनी, इलायची, किशमिश और बहुत सारे जो मेवे आप उसमें डालना चाहते हैं उसको आप कर लेंगे इत्यादि की आपकी क्या है
ज़रूरत पड़ेगी। तो खीर बनाने की विधि क्या आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले क्या हम चावल धोकर अलग रख देंगे, फिर दूध को उबालेंगे। फिर दूध में कि जब उबाल आ जाता है तो उसमें चावल डालकर पकाएंगे। जब चावल पक जाते हैं उसमें इलायची किशमिश इत्यादि उसमें डालेंगे। फिर क्या है, खीर को नीचे उतारेंगे और फिर अंत में उसमें क्या है, चीनी डालेंगे और ढक देंगे। इस तरह से क्या है, खीर बनकर तैयार हो जाती है। यानी फिर क्या है, खीर बनकर तैयार हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये थी हिंदी की वर्कशीट, छोटी वर्कशीट थी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।